एवरीवन, मैं प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हमारा प्रॉफिट लॉस का पार्ट 5 है और हम 110 तक कवर कर चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 110 हो चुका है, 111 है। देखिए, ये कहता है एक पेन का अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू कितनी है भाई? फेस वैल्यू है 12 रुपए। इस पर 15% का डिस्काउंट दिया। देखिएगा 12 का 15% कितना हो जाएगा? 1.80, यानी कि 12 से मुझे कितना कम करना है? 1.80, 0.20, और ये कितना हो जाएगा? 10.20 हमारा हो गया है। इसके बाद दूसरा बट्टा भी दे दिया, लेकिन दूसरे बट्टे की वैल्यू नहीं पता कितनी है, जिससे पेन का मूल्य कितना हो गया? 8.16 हो गया है। तो कम हुआ है कितना? देखिए 0.40 कम हो गया। ठीक है, किस पर हुआ है? और 10 में से 8 जाएंगे, 10 में से 6 जाएंगे, 4, ये हो गया और ये हो गया हमारा। और ये कितना हो जाएगा मेरा? 10 में से 8 जाएंगे 2। इतना 2.04 कम हुआ है इस 102 10.20 पर कम हुआ है। गुणा के लिए मैं 100 कर दूंगा, इस पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, इससे ये खत्म। 102 का 2 और ये 20% दूसरा डिस्काउंट दिया, छुपा है। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112। ये कहता है एक व्यापारी 25,000 रुपए अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को 20 और 5% के 2 बट्टों पर खरीदता है। देखो, उसकी फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू का मतलब होता है अंकित मूल्य है भाई 25,000। ठीक है, एक तो 20% का बट्टा दिया और दूसरा दे दिया 5% का बट्टा दिया। 20% का मतलब होता है 1/5। 5 की कोई चीज 1 कम 4 में खरीद ली, 20%। दूसरा है 5%। 5% का मतलब 1/20, यानी कि 20 की कोई चीज 1 कम यानी कि 19 में खरीद ली है। अब देखो यार, 20 पंजे 100, 2 0 खत्म, 250 चौका 1000 गुणा 19, तो कितना हो जाएगा? 19,000। 19,000 रुपए इसका लागत मूल्य आ गया। तथा वह इसकी मरम्मत पर 1000 रुपए और खर्च करता है। कितने रुपए और? 1000 रुपए और खर्च करता है। देखो, उसका कुल लागत मूल्य 19,000 में तो खरीद लिया, 1,000 रुपए इसने ऊपरी खर्च पर खर्च कर दिए हैं, तो उसका कुल लागत मूल्य कितना हो गया? 20,000 हो गया भैया। और उसने उसको सेल कर दिया, यानी कि उसने उसको बेच दिया है कितने रुपए में? इस 25,000 रुपए में। तो उसको फायदा हो गया कितने रुपए का फायदा? 5,000 का फायदा। कितने पर हुआ है? 20,000 पर। गुणा कर लो 100, 3 0 से 3 0 खत्म, और इससे 20 पंजे 100, 5 पंजे 25। फायदा कितने का हो गया? उसको 25% का फायदा हो जाएगा। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 112 हो गया। 113 देखो भैया। देखिए, एक व्यापारी पंखों पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मानिएगा, तो जो वास्तविक मूल्य है, लागत मूल्य या सीबी मेरा कितना है? 100, और उस पर लिखता कितना है, यानी कि अंकित कितना करता है? 40% फालतू। देखो, 100 का जब मैं 40% निकालता हूं तो 40 होता है, यानी कि उस पर उसकी फेस वैल्यू कितनी? 100, ये 40 रुपए फालतू। अल्टीमेटली कितना अंकित कर देता है वो? 140 रुपए या 140% अंकित कर देता है।
तथा इस पर 15% का बट्टा देता है, कितने प्रतिशत का लाभ हो? देखिएगा, इसका 15% निकालना है। 15% का मतलब 15% की निकालना होगा। 15 जीरो जीरो, 15 चौका 60, 15 एकम 15 और 6 21, ठीक है, बटे 100 करेंगे, यानी कि वो 21 रुपए का बट्टा देता है। कितने पर दिया बट्टा? इस 140 पर। 21 रुपए कम कर दो तो कितना हो जाएगा? 119 रुपए हो गया है। कितना हो गया है? 119। और ये 119 क्या है? ये मेरा सेलिंग प्राइस यानी कि बिक्री मूल्य। देखो 100 में खरीद लिया, 119 में बेच दिया, तो 19 का ही तो फायदा हो गया। 100 पर हुआ है 19 बटे 100 गुणा 100 बराबर कितने परसेंट का फायदा हो गया? 19% का फायदा हो गया। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर है 114। एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है यदि वह 7% बट्टा। देखिएगा, पहले तो वो बट्टा दे रहा था 5% का, अब उसने बट्टा दे दिया कितने परसेंट का? 7% का। तो उसको पहले से 30 रुपए कम का लाभ होता। 5% और 7% का अंतर कितना? 2% बराबर है 30 के। तो भाई कितने गुना? 15 गुना। तो क्या निकालना है? उसका अंकित मूल्य हम 100 पर राउंड करते हैं हमेशा। 100% का 5 गुना, सॉरी 15 गुना, कितना हो गया? 1500 रुपए उसका क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद भी देखिए ये वाला सीक्वेंस बनाओ, सीपी, एसपी और फेस वैल्यू। देखिए 15% का बट्टा, देखिएगा बट्टा हमेशा अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू पर दिया जाता है। 15% का मतलब होता है 3/20। ओके, यानी कि कोई वस्तु 20 रुपए की थी, 3 रुपए कम यानी कि 17 रुपए में वो दे दी। ठीक है, ये आगे क्या कहता है? 20% का लाभ होता है। देखिए 20% की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, 1/5 होता है, यानी कि 5 से 1 फालतू 6 रेशो में जा रहा होगा। ओके भाई, देखो इसकी गुणा दो आप इसमें कर लो, तो कितना? 6 टाइम, ये कितना? 17 बार। 17 पंजे 85 रेशो, 17 छिक्का 102 रेशो सेलिंग प्राइस, और 20 छिक्का 120 रेशो हमारा ये हो गया है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 रुपए हो, देखो हमारे अकॉर्डिंग तो 85 रेशो, और ये कहता है 153, कितने गुना है ये होना चाहिए। देखो 153 बटे 85, 17 पंजे 85, 17 निम्मा 153। तो यहाँ हो जाएगा 5 एकम 5, बचेंगे कितना? 4 बचे 1.8 गुना। कितने गुना हो गए? 1.8 गुना हो गया। पूछा क्या है इसने? उस वस्तु का अंकित मूल्य बताना। तो ये इसका 1.8 गुना करते हो, देखो 18 0 0, 18 दूनी 36 हो जाएगा, और 18 एकम 18 और 3 21, और एक के बाद पॉइंट 216 रुपए उसका क्या हो जाएगा? अंकित मूल्य हो जाएगा। आप देखिए जी क्वेश्चन नंबर 116। देखिए एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। सीपी, एसपी और फेस वैल्यू 20% की छूट दी। 20% का मतलब होता है कितना? 1/5। 5 की कोई चीज है 1 रुपए कम, यानी कि कितने में चली जाएगी वो?
4 में चली जाएगी, उसे 25% का लाभ होता है। देखिए 25% का मतलब होता है 1/4। 4 की कोई चीज में 5 में बेचूंगा। अब देखो यहाँ पर है इसकी 4 यहाँ पर है 5 तो मैं इसे क्या करूंगा, इक्वल। यहाँ पर 5 की मल्टीप्लाई, यहाँ पर कितने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 की। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20 रेसो, और 5 5 जा 25 रेसो। अब ये देखो ये क्या कहता है, यदि वस्तु का क्रिय मूल्य 432 हो, कितना हो, 432, 432, कितने गुना है, 16 दूनी, तो यदि किसी वस्तु का क्रिय मूल्य, तो इसका अंकित मूल्य कितने रुपए हो जाएगा। 16 दूनी 32 होते हैं, बचेंगे कितने, 11। 16 सत्ते 112, अंकित मूल्य बताना है मुझे। अंकित मूल्य इसका आप कर दो भैया 27 गुना 25 सत्ते 175 हो जाएंगे, और 25 दूनी 50, और 17 67, इसका 675 क्या हो जाएगा, अंकित मूल्य यानी कि फेस वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 117। ये कहता है किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने से इसका बिक्री मूल्य 24 हो जाता है। देखिए 20% की जब मैं छूट दूंगा तो 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी कि 5 की उसकी फेस वैल्यू है, तो मैं उसको बेच रहा हूँ 1 रुपया कम, यानी कि 4 रेसो में। लेकिन क्वेश्चन कहता है कितने की बेच रहा हूँ, 24 की बेच रहा हूँ। ठीक है, देखिए 4 का 6 गुना कितना होता है, 24, तो 5 का 6 गुना कितना हो जाएगा भाई, 5 का 6 गुना होता है 30। अंकित मूल्य पर 30% की छूट दे दो। देखिए 30 का 30% कितना होता है, 9, यानी 30 रुपए उसका अंकित मूल्य है। इस अंकित मूल्य पर 9 रुपए का डिस्काउंट, यानी कि 9 रुपए कर दिए कम, तो उसको कितने रुपए की बेच दूंगा, 21 रुपए की बेच दूंगा भाई। ठीक है, आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 118। एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है। 15% का मतलब होता है 3/20। सीपी, एसपी और फेस वैल्यू। 20 रुपए अंकित मूल्य था, 3 रुपए कम, यानी कि 17 रेसो में उसको बेच रहा हूँ। इस पर 19% का लाभ भी कमाना है, यानी कि देखिए 19% का मतलब 100 का 19% निकालूंगा, 19 ही हो जाएगा। यानी कि अगर मैं उसको 100 रेसो की खरीद रहा हूँ तो 19 फालतू 119 में बेच भी तो रहा हूँ। 17 सत्ते 119 को 7 की गुणा में यहाँ कर दूं तो मेरे पास कितनी फेस वैल्यू हो गई है, फेस वैल्यू हो गई 140 रेसो। अभी कहता है हेतु क्रिय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक हो जाएगा। भाई क्रिय मूल्य कितना, 100 रेसो, अंकित मूल्य कितना है 140, तो कितना फालतू है ये, 40 फालतू है, 100 पर है तो गुणा 100 कितना हो जाएगा, 40% फालतू हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप 119। एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% की छूट का दिखावा करता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। तो बताइए वह कितने प्रतिशत लाभ कमाता है। 10% का छूट, यानी कि मान लीजिएगा 100 थी, कह तो है मैं महंगी बेच रहा हूँ, लेकिन क्या करता है वो, प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि कर देता है। 90 है,
मूल्य में वृद्धि से भी करेगा 20%। देखिए 90 का 20% कितना होता है 18, यानी कि 108 लिख देता है। 90 से 108 कितना जाता है 18%। लेकिन अभी काउंट होगा इस 100 पर कि कितना बढ़ा, सॉरी आप ये देखो 100, अब 108 हो तो कितना भाग हो गया 8, इस 100 पर ये बढ़ा है तो 8/100 गुणा 100 कितने हो जाएगा परसेंट, 8% की वृद्धि हो जाएगी। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 120। ये कहता है किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद 10% की वैल्यू कितनी होती है भाई, 10% की वैल्यू होती है 1/10, यानी कि 10 था 9 रह गया। देने के बाद कितने रुपए में बेच देता है 1080 रुपए में बेचता है। तो कितने गुना है 120 गुना। तो लागत मूल्य कितना हो जाएगा इसका 120 गुना 1200 रुपए में उसकी फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य हो चुका है। यदि छूट न दी जाती यानी कि अगर वो 1200 रुपए में ही बेच दे तो दुकानदार को 20% का लाभ होता है। यानी कि देखो 20% की वैल्यू कितनी होती है 1/5, यानी कि 5 रुपए की खरीदी। ये सीपी और एसपी कितना है 1 रुपया फालतू। क्यों, क्योंकि 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो कितने में बेच दिया होता 6 में बेच दिया होता। लेकिन ये कहता है अगर छूट ना दी होती, अगर छूट ना दी है तो मैं फेस वैल्यू अंकित मूल्य पर ही तो बेचूंगा, यानी कि मैं उसे कितने में बेच दूंगा 1200 में बेच दूंगा। 200 गुना ये जा रहा है तो 5 का 200 गुना कितना हो जाएगा 1000 हो गया। ठीक है भाई, लास्ट क्वेश्चन है ये आज हमारे सेशन का, क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। एक ट्रांजिस्टर अंकित मूल्य से 32 रुपए कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए हो तो अंकित मूल्य पर बेचने से इसे कितने प्रतिशत की हानि या लाभ हो जाएगा। ये कहता है अंकित मूल्य से 32 रुपए कम बेचने के बाद भी दुकानदार को 15% का लाभ होता है। अब ये देखो फेस वैल्यू, सॉरी 15% का लाभ हो रहा है। सीपी और एसपी कर लें, सीपी और एसपी। देखिए 15% की वैल्यू कितनी होती है 3/20 होती है, यानी कि अगर कोई चीज मैंने 20 की खरीद ली है तो 3 फालतू 23 में बेच दूंगा। यदि इसका क्रय मूल्य 320 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है भाई 320 रुपए, कितने गुना जा रहा है 16 गुना है। तो आप देखिएगा इसका 16 गुना कितना हो जाएगा 16 दिया 48, 16 दूनी 32 और 4 36, ये 368 है बिक्री मूल्य। लेकिन ये है कब माय डियर, ये जब है जब मैंने इसमें से 32 रुपए कम कर दिए थे। तो यहाँ से मेरे पास फेस वैल्यू यानी कि अंकित मूल्य कितना 368 में 32 जोड़ दो, कितना हो जाएगा ये कम करे थे इसलिए मैंने जोड़ा है 400 रुपए, क्योंकि 400 रुपए से कम करने पर बिक्री मूल्य बना था। ठीक है, इसीलिए मैंने ऐड कराया तो मेरी फेस वैल्यू हो गई। तो आप ये देख लो क्या कहना चाह रहे हैं, अंकित मूल्य पर ही बेच रहे, यानी कि अब क्वेश्चन ये है 320 में खरीदा 400 में बेच दिया तो फायदा कितने का हुआ 80 का, कितने पर हो रहा है 320 का, तो 1/4 कितना हो जाएगा 25% का प्रॉफिट हो जाएगा। ये सेशन हम लोगों का फिनिश होता है। थैंक यू सो मच।